अभी तक हमने डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है और डोमेन और होस्टिंग खरीदते समय किन किन फैक्टर्स का ध्यान देना चाहिए, यह बहुत डिटेल में समझ लिया, सीख लिया। मैंने आपसे कहा था आप थोड़ा सा रिसर्च करके आइए। डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है मार्केट में, कौन कौन सी कंपनियां अवेलेबल है, किसकी प्राइसिंग क्या है, कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करके मुझसे मिलिए। मैं आपको बताऊंगा आपको कौन से होस्टिंग और डोमेन परचेज करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे डोमेन और होस्टिंग अवेलेबल है। मैंने बहुत सारे डोमेन और होस्टिंग ट्राई किए हैं। कई समय से मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ। इस दौरान मैंने कई प्रकार के होस्टिंग सर्विसेज और होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ काम किया है। इन सब के साथ काम करने के बाद, इन सबको स्टडी करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, खास करके इनके सपोर्ट से बात करने के बाद मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ एक डोमेन और होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर जो मेरे नज़रिए में आप लोगों के लिए अच्छा है, सस्ता है और शुरुआत में ऑप्टिमम सॉल्यूशन है जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। यह डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर जो नाम है इसका होस्टिंजर, HOSTINGER, होस्टिंजर। मैं इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे वहां से जाकर आप अपने होस्टिंजर और डोमेन परचेज कर सकते हो होस्टिंजर से। ये मेरी एफिलिएट लिंक होगी। अगर आप मेरी लिंक इस्तेमाल करके यूज करेंगे, परचेज करेंगे, उसमें से मुझे थोड़ा कमीशन मिलेगा। आपको प्राइस चेंज नहीं होगी, आपको प्राइस वही रहेगी। अगर आप बाहर से भी जाके चेक करोगे तो होस्टिंजर की प्राइस आपको वही मिलने वाली है जो मेरे लिंक से मिलेगी। होस्टिंजर का एक फ़ायदा ये है, इस समय अगर इनसे उनकी होस्टिंग परचेज करते हो तो वो आपको डोमेन फ्री में दे रहे हैं। अगर आप उनसे होस्टिंग परचेज करोगे तो उनसे डोमेन आपको फ्री मिल जाता है पहले 1 साल के लिए, और मुझे लगता है यह बहुत अच्छी डील है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली ये डोमेन और होस्टिंग कैसे परचेज किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। मेरी लिंक यूज करके हम अंदर जाएंगे और डोमेन और होस्टिंग परचेज करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा मैंने अपना रिसर्च कर लिया है, मैंने अपना डोमेन ढूंढ लिया है, मुझे पता है मेरा डोमेन अवेलेबल है। अब मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे ये डोमेन परचेज करना है। अब मैं होस्टिंजर के अंदर जाकर स्टेप बाय स्टेप होस्टिंग परचेज करूँगा। होस्टिंग परचेज करने के बाद मैं उससे डोमेन परचेज कर लूँगा जो कि फ्री में है। यहाँ से लेकर आगे का वीडियो है उसे ध्यान से देखेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले थ्योरी बताऊँगा। मैं चाहूँगा कि आप पहले वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा आगे क्या क्या होने वाला है। और जब आप अपनी डोमेन और होस्टिंग खरीदने की कोशिश करें तो इस रिकॉर्डिंग को पॉज प्ले करके आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ वैसे ही आप आगे बढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी तो आपको समझ में आएगा इन डिटेल। आप यहाँ से मेरी एफिलिएट लिंक से आप डोमेन और होस्टिंग के अंदर जाओगे। आप जिस एफिलिएट लिंक को यूज करोगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक आप अपने डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के लिए रेडी हो जाओगे। जी हाँ, इस लिंक पर क्लिक कीजिए जिसके द्वारा आपको होस्टिंग एंड डोमेन परचेज करना है। चलिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्या करना है आपको आगे। सबसे पहले यूज दिस लिंक फॉर परचेज, ठीक है। देन उसके बाद ये आपको 3 प्लान दिखाएगा, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड सेटअप। तो आपको यहाँ पर सिंगल वाला प्लान नहीं सिलेक्ट करना है क्योंकि सिंगल वाला प्लान सिर्फ आप उसमें एक ही वेबसाइट बना सकते हो अपने लिए, आप उसमें मल्टीपल वेबसाइट नहीं बना पाओगे। तो प्रीमियम में हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप
12 मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। लॉगिन विथ गूगल, जो भी आपका जीमेल अकाउंट है जो हमने बनवाया था आपसे, वही जीमेल अकाउंट या आपने जो पुराना जीमेल अकाउंट यूज किया है वो वाला जीमेल अकाउंट आप इसमें यूज कर सकते हो। सिलेक्ट कर लीजिए आप अपने अकाउंट को। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट पेमेंट मोड, पेमेंट मोड के लिए वो बोलेगा कौन सा पेमेंट मोड आपको सिलेक्ट करना है। नेट बैंकिंग करना है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है या फिर यूपीआई से करना है। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो पेमेंट आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद ऐड एड्रेस कर दीजिए, अपना एड्रेस डाल दीजिए। देन उसके बाद लगभग 3300 से लेकर 3500 या 4000 तक का ये अमाउंट आपको दिखाएगा वहाँ। बाय विथ गूगल पे, गूगल पे से कर लीजिए, मैंने गूगल पे से किया था। वेट एंड कंटिन्यू कर दीजिए। देन उसके बाद आपको यह दिखाएगा 10,000, सो 10,000, बट डू नॉट वरी। जब आपको वो 10,000 या अमाउंट लगभग इतना दिखाएगा तो आप उसमें आपको चिंता नहीं करना है। ओके, आप वहाँ कंटिन्यू कर दीजिए, कोई बात नहीं है। अगर वो दिखा रहा है उसका मैं आगे आपको बताऊंगा। आपसे सिर्फ उतने ही रुपए कटने वाले हैं जितना इन्होंने पहले बताया है। तो यहाँ आपको जो अमाउंट बताएगा उसका दूसरा लॉजिक है, वो आप इग्नोर करके कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, ऐड डिटेल एंड अप्रूवल, आपके पास मैसेज आएगा। अगर आप यूपीआई से कर रहे हैं, गूगल पे से कर रहे हैं, अप्रूवल कर दीजिए। उसके बाद पेमेंट आपका जो भी आपका ओटीपी वगैरह है वो डाल दीजिए, आपका पेमेंट डन हो जाएगा। जी हाँ, जैसे ही पेमेंट डन होता है उसके बाद आपके पास स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आएगा। फिर आप स्किप कर दीजिए, स्किप एंड क्रिएट अ एम्प्टी वेबसाइट। इसके बाद आपको ये करना है। देन उसके बाद नेम योर वेबसाइट। सबसे पहले हम क्लेम अ फ्री डोमेन, सबसे पहले जो आपने डोमेन सिलेक्ट किया है अपने लिए उसको क्लेम कर देंगे। ठीक है, जो भी जैसे मैंने ये ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल.com सेलेक्ट किया था तो ये मैंने क्लेम कर दिया। पहले मैंने चेक कर लिया कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो अगर अवेलेबल है तो मैं इस डोमेन के साथ आगे बढ़ूंगा। तो मैंने ये कर दिया, बाय अ डोमेन। डोमेन मैं यहाँ से परचेज कर लूँगा जो मेरे को होस्टिंजर के साथ 1 ईयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। जी हाँ, यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन। अगर आपका पहले से कोई डोमेन है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। ओके, योर सर्वर लोकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरी सर्वर लोकेशन क्या है? इंडिया। हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इसमें आप इंडिया डाल दीजिए। अगर आप इंडिया के बाहर के हैं तो आप बाहर का लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। वेलकम यू आर रेडी, आपके पास मैसेज आएगा, वेलकम यू आर रेडी, क्लिक मैनेज साइट। फिर आपको पास होस्टिंजर डैशबोर्ड दिखने लगेगा। जी हाँ, ये प्रोसेस है आपकी डोमेन और होस्टिंग परचेज करने की। तो सादा सिंपल स्टेप है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप जब भी आप अपनी होस्टिंजर परचेज डोमेन या होस्टिंग परचेज करेंगे तो आप इसका ध्यान रखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इससे आसानी होगी डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के लिए। जी हाँ, आशा करता हूँ आपने स्टेप क्लियर समझ ली होंगी और आप आसानी से डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊंगा कि यह कैसे करना है। मैं लास्ट मोमेंट तक ले जाऊंगा, पेमेंट तक, क्योंकि मैं ऑलरेडी परचेज कर चुका हूं। मैं पेमेंट मोड तक ले जाऊंगा, मैसेज तक ले जाऊंगा,
आपको फिर आगे की प्रोसेस खुद से ही करना है जब आप इसे परचेज करोगे अपने लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोमेन और होस्टिंग को परचेज करना प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम जो लिंक है उसको कॉपी कर लेंगे या डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। तो हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक का कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही हमने इस लिंक को कॉपी कर लिया, यहाँ नई विंडोज में हम इसे पेस्ट कर देंगे। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया लिंक को, और ये डायरेक्ट ये नई विंडो ओपन हो गई है। जैसे ही हमने यहाँ ये देखिए ये रेफरल लिंक है जिसके द्वारा आप परचेज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है और आपके लिए प्राइस वही रहने वाली है। आप बिना रेफरल लिंक के भी आप ट्राई कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए प्राइस वो ही रहने वाली है। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट जैसे ही ये लिंक ओपन करेंगे हम लिंक से स्टार्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। ओके, एक्सेप्ट ऑल कर लेंगे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला प्लान वो आपको दिखाएगा 89 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन आप इसमें एक ही वेबसाइट बना सकते हैं। जी हाँ, ओके। देन उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिखाएगा प्रीमियम 149 रुपीज़ पर मंथ, 3 मंथ फ्री देगा। ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें कुछ मिल सकते हैं। अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग ऑफर दिखाते हैं। ये इसमें आप 25 वेबसाइट बना सकते हो, 25 GB का स्टोरेज देगा आपको ये, और भी बहुत सारी चीज़ें, डोमेन फ्री देगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप देखेंगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो हम इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। एक और है, अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं अभी आपको ज़रूरत नहीं है तो 229 रुपीज़ पर मंथ का प्लान परचेज कर सकते हो। उसके बाद 599 का प्लान परचेज कर सकते हो। अगर आप एक कंपनी चला रहे हो उसके बाद ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अदरवाइज़ आप एक शुरुआत कर रहे हो वेबसाइट बनाने की, सीखने की, तो आप इस प्लान को ही सिलेक्ट कीजिए। ये 1 साल के लिए प्लान हम सिलेक्ट कर लेंगे, चूज प्लान। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया ये ऑटोमेटिक हमें न्यू विंडो में ले जाएगा। यहाँ से हम इसे आसानी से परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए ये 5,721 रुपये दिखा रहा है हमारे 48 मंथ के लिए, लेकिन हमें 1 ईयर 12 मंथ सेलेक्ट करना है। 1 ईयर या 12 मंथ, 12 मंथ हम सेलेक्ट करेंगे तो ये प्राइस हमारे लिए कम हो जाएगा। 2102 रुपये ही दिखा रहा है। ये 1 ईयर के लिए 2102 रुपये। जब मैंने 1 ईयर के लिए प्लान खरीदा था तो करीब 3300 रुपये मुझे पेड करना पड़े थे। अभी ये कुछ ऑफ़र चला रहे हैं तो यहाँ आपको सिर्फ 2102 रुपये ही पेमेंट करना है। इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम इसे कंटिन्यू करते हैं ये आपसे ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड वाली ईमेल आईडी जो भी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ ये वाली ईमेल आईडी सेलेक्ट कर ली है। जो आपकी ईमेल आईडी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपको ये परचेस वाले ऑप्शन में ले जाएगा। यहाँ आप स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करके यहाँ आप डाल दीजिए जो भी है आपका नाम, लास्ट नेम, इंडिया, फ़ोन नंबर डाल दीजिए। मैंने ये फ़ोन नंबर डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, सिटी सेंटर, सिटी डाल दी मैंने ग्वालियर। ओके, स्टेट डाल दिया मैंने मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। जिप कोड डाल दिया 474002। ओके, कंटिन्यू कर दिया। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे
तो आपको ये इस तरीके का ऑप्शन दिखाएगा। जी हाँ, पेमेंट के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे यूपीआई सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम यूपीआई सेलेक्ट करेंगे, सबमिट पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप अपने हिसाब से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ यूपीआई सिलेक्ट कर लिया है। तो यूपीआई के बाद ये आपसे यहाँ यूपीआई आईडी पूछेगा, तो यहाँ मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। यूपीआई आईडी है टेस्टी टाउन डॉट फूड्स -2 ओके SBI। ये मेरा यूपीआई आईडी है, ये इसने ले लिया है। tastytown.foods ये कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही ये ब्लू हो जाएगा, इसको कंटिन्यू कर देंगे। और अब आपसे ये पूछने वाला है, ओपन योर यूपीआई पेमेंट ऐप, प्री अप्रूव्ड द अमाउंट 8300। ये आपको और ज़्यादा भी दिखा सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपसे 2480 रुपये ही लेने वाला है। यू विल पे ओनली, ये दिखा है 2480 रुपये टुडे। ठीक है, आप इसे अप्रूव्ड कर दीजिए। आपके अकाउंट से सिर्फ 2480.83 रुपये ही कटने वाले हैं। ये आपको इस तरीके का मैसेज आएगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से अप्रूव कर देंगे इसको। जैसे ही अप्रूव करेंगे, पेमेंट का आपके पास यूपीआई का आ जाएगा मोबाइल में। ये देखिए 8300 रुपये के लिए बोल रहा है। जैसे ही यहाँ मैं प्रोसेस करूँगा तो यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और आप अपना जो OTP या पिन है, जो भी डालते हैं आप वो डाल दीजिए। उसके बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी और आप डोमेन परचेज कर चुके होंगे। ये कुछ समय लेगा, लेकिन आप डोमेन परचेज और होस्टिंग परचेज आपकी हो चुकी होगी। होस्टिंग परचेज होगी अभी, डोमेन आपको उसके बाद परचेज करना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेना पड़ेगा, परचेज नहीं करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस होस्टिंग के साथ मिलने वाला है। तो ये थी प्रोसेस। मैं इसे आगे नहीं करूँगा, अदरवाइज मेरे अकाउंट से दोबारा पैसे कट जाएंगे। जी हाँ, मैं ऑलरेडी परचेज कर चुका हूँ, तो इससे आगे की प्रोसेस आपको ही कंप्लीट करना पड़ेगी। जी हाँ, तो होस्टिंग को परचेज कीजिए। इसके बाद मैंने जो प्रोसेस आपको थ्योरी में बताई थी, उसे फॉलो करते हुए आप अपना डोमेन नेम भी ले लीजिए। जी हाँ, तो आप इसे कीजिए, अपनी होस्टिंग और डोमेन परचेज कीजिए। फिर हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।